सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही ऐसे फोर्स हैं जो एक सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करती है उस पर लगाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि एक इनवर्ट टाइप का फोर्स है जो बॉडी को सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कराता है। आज मैं बता रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट पार्ट है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो ये कहता है कि जब भी हम लोग किसी भी बॉडी को इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उतना ही फोर्स लगता है उस बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में। बस इसी चीज को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आपने कभी एक एग्जांपल के तौर पर देखा होगा कि जब भी हम लोग एक स्टोन को एक रस्सी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ टाई करते हैं और उसको हम लोग एक हाथ से घुमाते हैं तो वो एक फोर्स जो उस स्टोन के ऊपर लगता है उस स्ट्रिंग की वजह से उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो उस स्टोन को इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन हम लोग स्टोन पर जो फोर्स लगता है जो उस रस्सी को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। आप देखिए मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मैंने कुछ टाई कर रखा है। अब मैं इसको एक घुमाता हूं और जैसे मैं इसको ऊपर घुमाता हूं तो इस रस्सी के अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है। उस टेंशन की वजह से इस स्टोन के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है जो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ मूव करवाता है, यानी कि एक्सेलरेट कराता है। ये तो हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इस स्टोन की वजह से भी जो एक फोर्स लग रहा है जो इसको हमारे हाथों से दूर रख रहा है उस फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप देखिए जैसे इसको मैं मूव कर रहा हूं तो इसके ऊपर टेंशन क्रिएट होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों लग रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह के एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।